हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी में चैप्टर 2 जिसका नाम है काकी। काकी की स्टोरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या थी हम शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं। काकी नाम की एक महिला होती हैं जो एक बच्चे की माँ होती हैं। तो एक दिन वो भगवान को प्यारी हो जाती हैं तो बच्चे को बोला जाता है कि तुम्हारी माँ तो मामा के घर गई है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसे पता चलता है राम जी के घर गए हैं। वो उदास रहता है। फिर उसको जैसे ये पता चलता है कि मेरी माँ तो कहीं और नहीं, कहाँ गई हैं, शामू की माँ कहाँ गई हैं, राम जी के घर गई हैं। तो वो उदास रहता है। फिर उसके ऊपर एक दिन पतंग उड़ के गिरती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है जैसे ये पतंग मेरे पास आ गई है ना, मैं पतंग में काकी का नाम लिख के आसमान में उड़ाऊंगा तो काकी इसको पकड़ के मेरे पास आ जाएंगी। इसको पतंग खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे। उसने अपने पिता विश्वेश्वर जी से बोला कि मुझे पैसे दे दो या मेरे को पतंग मंगा दो। उसके पापा थोड़ा उदास रहते थे, उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पर उन्होंने मंगाई नहीं। उसने कोट से पैसे निकाले और पतंग मंगाई। फिर उसके दोस्त ने बोला, जो उनके यहाँ काम करती थी उन महिला के, कि रस्सी ये तो धागे से पतली होती है, वो कैसे आ पाएंगी। फिर उन्होंने सोचा कि क्या मंगाया जाए, मोटी रस्सी। फिर पैसे चुराए गए, फिर मंगाया गया। जब वो धागा बांध रहे थे तो क्या किया, उनके पापा ने देख लिया। फिर उनके पापा ने डांट लगाई, सब उन्हें पता चल गया। बस यही कहानी थी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करें। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। कुछ कहने को, मैं और मेरी माँ, इस विषय पर संक्षेप में अनुभव और विचार सुनाइए। चलिए, विचार, मैं और मेरी माँ, ये आपको खुद करना है बेटा। आप और आपकी मम्मी के बारे में कुछ विचार तो हों, आप और आपकी मम्मी से रिलेटेड आपके कुछ विचार तो होंगे। वो संक्षेप में आपको आपकी क्लास में सुनाना है। आप लिख लीजिए निबंध के रूप में और अपनी क्लास में सुनाइए आपके और आपकी माँ के बारे में। विचार और कल्पना, ये कल्पना और विचार करने योग्य बातें हैं जो इस क्वेश्चन में दी गई हैं। वो आपको जवाब देना है, कुछ कल्पनाओं के आधार पर, कुछ तर्क लगाकर। ठीक है, चलिए पहला है क्वेश्चन। कागज का सामान्य पन्ना उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ता। जो कागज होता है, जो पन्ना होता है, कॉपी का पन्ना मान लीजिए, उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ता जैसे कि पतंग उड़ पाती है। ऐसा क्यों होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। जो कागज होता है वो तो उतना ऊंचा नहीं उड़ पाता जितनी ऊंची पतंग उड़ पाती है। उसके पीछे कुछ तो कारण होगा कि ऐसा होता है। तो बस हमें यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, पतंग अपने विशेष आकृति, पतंग का कुछ इस प्रकार का आकार होता है ना। कैसा आकार होता है, कुछ इस प्रकार का आकार होता है। यहाँ पे ऐसे कमान बंधी होती है, यहाँ पे धागा बांधते हैं। धागा जो बांधा जाता है ना, उसको भी बांधने का एक तरीका होता है। अगर वो ठीक से ना बंधे तो पतंग नहीं उड़ पाती है ठीक से। ठीक है बच्चा, कारण आकृति और बनावट के कारण ऊंची उड़ती है, परंतु सादे कागज की बनावट उस प्रकार की नहीं होती जिससे वह उड़ पाए। इसलिए पतंग उड़ पाती है और सादा कागज ऊंचा नहीं उड़ पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। शामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी यानी अपनी माँ का नाम लिख न पाया। आप बताएं, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उनको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लोग अमूमन लिखना नहीं जानते, वो पढ़ना भी नहीं जानते हैं, ऐसा देखा गया है। पर ये हर किसी के लिए सच नहीं है। कुछ लोग रामायण वगैरह इतनी फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं पर उनको लिखना नहीं आता है। तो ये आवश्यक नहीं है, पर ऐसा देखा जाता है अधिकतर जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है वो लिख भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो लिखना नहीं जानते हैं ना, उनसे उनका नाम लिखना ना एक टास्क होता है। जो आपको लगता है नाम नहीं लिख पा रहे, ये सिग्नेचर करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, उनके हाथ कप कप आते हैं, क्योंकि उन्होंने जब लिखा ही नहीं है। अ बनाना इतना टफ हो जाता है उनके लिए बच्चा कि बहुत टफ। ठीक है, चलिए, जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें जीवन भर लिखने के लिए दूसरों पर निर्भर। अब लिखना नहीं आता, बैंक में जाना है, खाता है, पैसे निकालने, दूसरों पर निर्भर रहना होगा। हमारा कोई अकाउंट नंबर लिख दे, कोई पैसे लिख दे, कोई हमें ये पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, तो निर्भर तो रहना पड़ता है ना। अब प्रॉपर्टी के पेपर हैं, बच्चों ने साइन करा लिए, अब
पढ़ना तो आता नहीं है, लिखना तो आता नहीं है, कैसे? इसको उन्हें सदैव अफ़सोस रहता है। अब जो लोग लिख पढ़ नहीं पाते, कभी कभी इतनी विकट समस्या आती है कि काश हमें लिखना आता होता, काश हमें पढ़ना आता। अब तो फ़ोन होता है, फ़ोन मिलाओ, बात कर लो, रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस भेज दो। पहले तो लेटर लिखना होता था। मेरी मम्मी थी जब मतलब मेरी मम्मी की नई नई शादी हुई थी, फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, वो मेरे नाना जी को चिट्ठी लिखती थी। अब जैसी लिख पाई लिख दी, भेज दी। अब मेरी मम्मी लिख पाती थी तो उनको लिखने में आसान होता था। कोई भी समस्या है या बात करनी है या उनके बारे में जानना है तो लेटर तो लिखना पड़ेगा ना। अब जिनको नहीं लिखना आता वो क्या करें? मुश्किल होगी ना। पतंग की तरह यदि आप उड़ सकते तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहते और क्यों? अगर आप पतंग की तरह उड़ सकते तो आप कहाँ जाना चाहते? मैं बताए कहाँ जाना चाहती? कश्मीर की वादियाँ। मैं आज तक वहाँ गई नहीं हूँ, पर मुझे बहुत सुना है वहाँ के बारे में। मैं हांगकांग जाना चाहती। एक शो आता है तारक मेहता करके, उसे मैंने बहुत देखा है टीवी पर, और उसमें वो लोग हांगकांग डिज्नीलैंड गए थे। उसमें ही देखा है मैंने, सही बताऊँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था डिज्नीलैंड। तो ऐसे अगर पतंग की तरह उड़ के जा सको तो वहाँ उड़ के जाना चाहेंगे। आप लोग भी ऐसे ही बताएं, अगर आप पतंग की तरह उड़ सकते हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? ये बच्चों को स्वयं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। श्यामू ने पिताजी जेब से पैसे निकाल लिए। श्यामू ने पैसे निकाले थे ना पतंग लाने के लिए। आपके विचार से ऐसा करना उचित है या अनुचित? कारण सहित बताइए। अब श्यामू ने पैसे निकाले पापा की पॉकेट से, अपने पिताजी की पॉकेट से। आपकी नज़रों में ये सही है या गलत? शायद आप बोलेंगे यार वो तो अपनी मम्मा को लिए तो निकाले थे पैसे, वो तो अपनी मम्मा को ही लेकर आना चाहता था वापस। तो आपकी नज़रों में वो सही हो सकता है। पर बेटा, 1 रुपए की चोरी हो, एक टॉफ़ी की चोरी हो, एक पेंसिल की चोरी हो, आपको ये तो लगता है हमने तो इसकी पेंसिल ही तो रखी है या रबड़ी तो रखी है, इसने उस दिन हमारा ये लिया था। पर चोरी चोरी होती है और वो कभी सही नहीं हो सकती। वो अपने पिता के सामने जो बात उसने अपने दोस्त को बता दी, भोला थे उनके जो दोस्त, वो बात अगर उन्होंने अपने पिता के सामने रखी होती तो जो उनके दिमाग में सारी बातें आ रही थी वो उनके पिता ऑलरेडी क्लियर कर देते, तो शायद ये बात इतनी आगे ही ना बढ़ती। मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं था, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अपने बड़ों से ही पैसे मांगने चाहिए। इस प्रकार चोरी नहीं करनी चाहिए। अभी तो 1 रुपए की पतंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने पतंग के लिए पैसे निकाल लिए। बाई चांस वो पतंग, मान लो, ऐसे तो राम जी के घर से वो पतंग पे माँ आने भी नहीं वाली हैं, मान लो पतंग 10,000 रुपये की आती तो क्या वो 10,000 रुपये निकाल लेते पापा की पॉकेट से और वो आपको सही लगता? नहीं लगता ना बेटा। तर्क के साथ होना चाहिए आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। जोड़ मिलाओ पार्ट से आ गया, ठीक है। यहाँ आपकी तर्क शक्ति का था, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गए पार्ट से रिलेटेड। समूह खास से नामों को छांटकर समूह क से संबंधित शब्दों के समूह से लिखिए। अब इसमें क्या मिलाना है? जोड़ मिलाओ करना है। चलिए करते हैं। का और ख क्या है? ये गए ख, ये गए का। चलिए, शामू के पिता का नाम क्या था? बताओ, कोई बताएगा? शायद विश्वेश्वर जी था उनका नाम, यही था, विश्वेश्वर जी था। श्यामू के साथी का नाम क्या था जिसके साथ मिलके वो पतंग का लगा रहा था? भोला। श्यामू के भैया कौन थे? श्यामू के भैया कौन थे? जवाहिर। श्यामू के साथी की बहन का क्या नाम था? जीजी। श्यामू की माँ कौन थी? पूरी कहानी जिनके ऊपर है, काकी। श्यामू के साथी की माँ कौन थी? सुखिया। सुखिया का बेटा इधर था भोला। चलिए ये हो गए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला था कि वो पतंग क्यों खरीदना चाहता है वहाँ से अपनी माँ को वापस लाने के लिए? श्यामू ने भोला को बताया कि वह यह पतंग ऊपर राम के पास भेजेगा और उस पर बैठकर काकी नीचे आएंगी, इसीलिए तो उसे पतंग चाहिए थी। फिर भोला ने बोला कि वो धागा तो हल्का रहेगा, रस्सी से आ पाएंगी आसानी से, तो फिर रस्सी के लिए फिर से पैसे चुराए थे।
श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया? क्योंकि श्यामू लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अगर काकी शब्द लिखा होगा, जैसे लेटर होता है, लेटर पे जिसका नाम पत्र लिखते हैं, जिसके नाम पर लिखा होता है डाकिया उसको ही देकर आता है, तो उनको सेम लगा था कि अगर पतंग पर काकी शब्द लिखेगा तो ये पतंग काकी के पास ही जाएगी, काकी नाम पढ़ेंगी, अरे इस पे तो मेरा नाम लिख रहा है, और वो उस रस्सी को पकड़ कर नीचे आ जाएंगे पतंग के साथ। ये सोचा बच्चे ने। श्यामू ने जवाहिर भैया से पतंग पर काकी इसलिए लिखवाया जिससे पतंग सीधे काकी को मिले और वो उसे पकड़कर नीचे आ जाएं। चलिए, उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। क्यों खिल उठा? उड़ती पतंग को देखकर श्यामू के मन में विचार आया कि वह भी एक पतंग ऊपर भेजेगा जिस पर बैठकर उसकी काकी नीचे उतर आएंगी। वह यह सोचकर हृदय में एकदम खिल उठा। भाई, किसी बच्चे को जो अपनी माँ से बहुत दिनों से दूर हो, उसे एकदम से लगे कि अब तो माँ आने वाली है, वो एकदम खुश कि बस कि अब क्या करें, मम्मी इम्प्रेस हो जाए हमसे। हमारी मम्मी भी बहुत दिनों तक बाहर होती हैं, फिर वो आती हैं काफ़ी लंबे तक, हमें लगता है बस त्योहार आ गया। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? मतलब जब उनके पिताजी ने, विश्वेश्वर जी ने दोनों को देखा कि पैसे चुराए हैं तुमने हमारे कोट से, क्यों चुराए? और जब उन्होंने तमाचा मारा, जैसे एक दो तमाचे पड़े, भोला सब बोल दिया, मुखबिर हो गया। श्यामू के पिता ने जैसे ही भोला को डांटा, भोला ने डर कर श्यामू की पूरी योजना बता दी, जो था कि इसलिए पतंग खरीदी है जिससे कि काकी को नीचे ला पाए, तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धित क्यों हो गए? एकदम अवोध तो हो जाएगा ना इंसान कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इसीलिए वो एकदम हतबोधित हो गए। अबोध बालकों के मन से उठ रहे विचारों को सोचकर विश्वेश्वर अतबोधित हो गए। क्या हो गए? हतबोधित हो गए। चलिए, कहानी के आधार पर दो सवाल बताइए। वैसे तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। पहला तो यही है, शमशान क्या होता है? क्योंकि उसको पूरे में अगर यही पता होता कि उसकी माँ राम जी के घर कैसे गए हैं और ये सारी बातें उसे क्लियर की गई होती, तो शायद एक बच्चा इतनी सारी योजनाएं न बनाता। तो उसे शमशान ही नहीं पता था। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, लोग को किसको उठाकर शमशान लेकर जा रहे थे? उसकी माँ को उठाकर लेके जा रहे थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शमशान क्या होता है, राम जी के घर जाना क्या होता है, ये भी तो सवाल बन सकते हैं। श्यामू के पिता के कोट से पैसे क्यों चुराए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भोला ने सारी बातें क्यों बता दी विश्वेश्वर को, ये क्वेश्चन बन सकता है। वो आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। चले व्याकरण के पाठ पर। भाषा की बात। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित होना मतलब तड़पना कि बस अब जल्द से जल्द चाहिए। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा शब्द हैं। श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संख्या है। नीचे लिखे वाक्यों में आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा समझा देती हूँ, संज्ञा क्या होती है। उसके बाद आई होप आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझाने की, आप खुद ही समझ जाएंगे। चलिए, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के नाम पर प्रयोग होता है वो होते हैं सर्वनाम। चलिए, क्या क्या होती है संज्ञा? राम, आगरा, गंगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई? 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई? 5 प्रकार की होती है। अब ये देखते हैं कौन कौन सी संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और कौन सी होती है? कोई मुझे बताएगा? किसी को पता है कौन कौन सी होती है? समूहवाचक होती है, वो नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम को हो, जैसे अमिताभ बच्चन, राम श्याम, रामायण, महाभारत, ये सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। जातिवाचक, जिसमें जाति की बात हो, जैसे फूल एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, वृक्ष एक जाति है, कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं, वो एक जाति। जहाँ समूह की बात हो, जैसे कहते हैं औरतें, स्त्रियां एक जाति हैं, पुरुष एक जाति है।
भाववाचक, जब भाव प्रकट हो, पदार्थ की अवस्था प्रकट हो, जैसे मिठास, ये एक भाव प्रकट हो रहा है, खट्टा खट्टा लग रहा है। सुंदरता, भाव प्रकट होता है, या ये कितनी सुंदर लग रही है, माता की प्रतिमा कितनी सुंदर है, तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है। तो ये सब क्या है, भाव। द्रव्यवाचक यानी मटीरियल, द्रव्य के वो, जैसे पानी, लोहा, दाल, सोना, ये द्रव्य है ना, सब मटेरियल है। समूह, जहाँ समूह की बात हो, जैसे सेना, झुंड, जैसे संग्रह, किताबों का संग्रह हो गया, ये पेंटिंग्स का संग्रह हो गया, किसी को स्टैम्प कलेक्शन का संग्रह। जहाँ दल की बात हो, जहाँ पे झुंड की बात हो, जहाँ समूह की बात हो, वो सब होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। अब ये क्वेश्चन आपके दिया गया था, एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इसमें आपको बताता ना, खूंटी और कोट, ये कौन सी संज्ञा है। और विश्वेश्वर, विश्वेश्वर क्या होगी, व्यक्ति, जहाँ पे किसी का नाम आता है तो वो क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और खूंटी और कोट, खूंटी की एक जाति हो गई, कोट की एक जाति हो गई। अब कोट में डिफरेंट टाइप ऑफ कोट आ सकते हैं, खूंटी में डिफरेंट टाइप ऑफ खूंटी आ सकती है। आजकल वो चिपकाने वाली खूंटी हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कीले जो खूंटी होती हैं वो होती हैं, छोटी छोटी जो मतलब 3-4 के ग्रुप में, सेट में खूंटियाँ होती हैं। तो एक जाति हो गई ना, जाति में आ गया। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटी सी कोशिश थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जो बुद्धि और वाक्य के लिए एक शब्द, बुद्धिमान। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक एक शब्द बताइए। जैसे आपको पहले बताया था ना कि एक शब्द लिखा था, उसकी व्याख्या करनी थी। अब ये कि आपको पूरा सेंटेंस लिखा होगा, जैसे बताया था ना, दशानन जिसके 10 सिर हो, चतुरानन जिसके 4 मुख हो, आनन, आनन यानी मुख, उसी तरह से है। अब इसमें सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस से सुटेबल आपको एक वर्ड देना होगा। ठीक है, जैसे जो भगवान की पूजा ना करता उसे नास्तिक कहते हैं, और जैसे जो भगवान की पूजा करते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। वैसे जिस पर विश्वास ना किया जा सके, आप कहते हो ना, यार तुम रहने दो, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो हम उसे एक शब्द में क्या देंगे, अविश्वसनीय। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, जो व्यक्ति हमारे साथ ना रहा हो, जिसका देहांत हो गया हो, जो स्वर्ग में चला गया हो, स्वर्गवासी हो गया हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर्गीय। क्या कहेंगे, स्वर्गीय। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे कहेंगे अविश्वसनीय। ठीक है, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, एकाग्र चित्त, जिसका चित्त एकाग्र हो जाता है उसे कहते हैं क्या, एकाग्र चित्त। वह स्थान जहाँ पर शव जलाए जाते हैं, कहाँ जलाए जाते हैं सब, शमशान में। कहाँ जलाए जाते हैं, शमशान में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोहराम मचाना, कहानी में था ना, जब वो सुबह उठा श्यामू तो उसके घर में कोहराम मचा हुआ था, रोवा पीटन हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था। अब इससे वाक्य प्रयोग, श्यामू की माँ की मृत्यु पर घर में कोहराम मचा हुआ था, बम की अफवाह से यात्रियों में कोहराम मच गया। वो अपनी इच्छा अनुसार आप सेंटेंस बना सकते हैं, बस उसमें ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं, हृदय का खिलना, प्रसन्न होना। यार तुम्हारी बात से तो हृदय खिल उठा, यानी प्रसन्न हो उठा। वाक्य का प्रयोग, बेटे के जिलाधिकारी बनते देख पिता का हृदय खिल उठा। भाई जिसका बेटा जिलाधिकारी बनेगा उसका पिता कितना खुश होगा, उसकी माता कितनी खुश होंगी ना। चिंता का मारा होना, परेशानी में होना। यार तुम तो हमेशा चिंता के मारे रहते हो, कोई ना कोई परेशानी घेर रखती है तुम्हें, ऐसा कहते हैं ना, वैसे ही। वाक्य का प्रयोग, अचानक तेज बारिश होने पर किसान चिंता से सो ना सके। भाई चिंता तो होती है कि हमारी फसल खराब हो जाएगी, इतनी मेहनत करी है वो सब। अभी कुछ दिनों पहले बारिश आई थी, उसमें लोगों के धान कितने खराब हो गए थे, किसान कितने टेंशन में आ गए थे। रहस्य खोलना, सच बताना। श्यामू ने घबराकर सारा, सॉरी श्यामू नहीं, भोला ने घबराकर सारा रहस्य बता दिया ना विश्वेश्वर को। वही वाक्य प्रयोग करना, हत्या का रहस्य खुल जाने पर हत्यारे को पकड़ा गया। ये बन सकता है, एक ये बन सकता है कि
एक तमाशा पड़ते ही भोला ने विश्वेश्वर के सामने सारा रहस्य खोल दिया कि ये रस्सी और पतंग क्यों लाई गई हैं, पैसे क्यों चुराए गए हैं। हतबोधित होना, अचंभे में पड़ना। वाक्य प्रयोग, भोला से श्यामू की बात सुनकर विश्वेश्वर हतबोधित हो गए। जब विश्वेश्वर जी को ये पता चला, दार शब्द में समझ संज्ञा है, उसमें दार प्रत्यय लगाकर विश्लेषण पद बना दिया गया। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, य, मान, वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विश्लेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाना यानी पीछे कोई शब्द जोड़ना। जैसे पहल में वान जोड़ दो, पहलवान, गुणवान। वैसे प्रत्यय यानी पीछे कोई शब्द जोड़ना, उसे कहते हैं। जैसे समझ है, इसमें दार जोड़ दिया तो क्या हो गई, समझदार। तो इसमें ये दार क्या है, प्रत्यय है। ठीक है बच्चा, चलिए करते हैं। कौन से शब्द बनते हैं, विश्लेषण। बुद्धि, बुद्धि में क्या जोड़ा, मान जोड़ा, क्या बन गया, बुद्धिमान। चौकी में क्या जोड़ा, दार जोड़ा, क्या बना, चौकीदार। उपद्रव में ई जोड़ा, क्या बना, उपद्रवी। उपद्रवी कौन होते हैं, जो शोर शराबा मचाते हैं, हमने रोड पर देखे हैं ना, तोड़ फाड़ मचाते हैं वो। करुणा, ई जोड़ दिया, ये जोड़ दिया तो क्या बना, करुणाई, करुणी। बल में वान जोड़ा, क्या बना, बलवान। प्रांत में ये जोड़ा तो क्या है, प्रांतीय। उत्कंठा में इत जोड़ा, उत्कंठित, क्या बना, उत्कंठित। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस अब हम थर्ड चैप्टर की ओर जाएंगे और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको सारी PDF वहाँ मिल जाएंगी। ओके, वहाँ ज्वाइन कीजिए। बाय बाय।